करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मुगल काल के बारे में। तो इस एक वीडियो में कंप्लीट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि पूरा मुगल काल कवर कर लें, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन अच्छे से हैंडल हो जाए। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मुगल काल। तो मुगल काल का टाइम पीरियड क्या था? 1526 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है। संस्थापक बाबर। कब? 1526 में। कैसे? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखी बाबर ने। बाबर ने भारत में चगताई तुर्क वंश का शासन स्थापित किया। ठीक है। मातृभाषा चगताई तुर्की और राजभाषा फारसी। सबसे लंबा शासन अकबर ने किया। पूरे मुगल काल का सबसे लंबा शासन अकबर ने किया, 49 वर्ष 8 माह और 11 दिन। हिंदू माँ की संतान जो शासक था वो था, पूरे मुगल काल में 2 शासक ऐसे थे जिनकी माँ हिंदू थी, तो जहांगीर और शाहजहां। ठीक है। अब देखते हैं शासक और शासनकाल, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 30। ठीक है। हुमायूं 1530 से 40, उसके बाद फिर वापस आया। ठीक है। बीच में आ जाता शेरशाह सूरी। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा अफगान से आया तो 1555 से 56। अकबर 1556 से 1605 सर्वाधिक। अभी ऊपर ने देखा सर्वाधिक कितना, 49 वर्ष 8 माह 11 दिन। फिर जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी, शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। अब शुरू करते हैं डिटेल में, बात करते हैं सबसे पहले बाबर की। तो जन्म कब हुआ था बाबर का? 14 फरवरी 1483। ठीक है। वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था बाबर। कहाँ पैदा हुआ था? ट्रांस आशियाना की रियासत फरगना। पिता उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर तुर्क का 5वां वंशज। माता कुतलुग निगार खनम, जो कि चंगेज़ खां की 11वें वंशज। ठीक है। और फिर दोनों बाबर तुर्क प्लस मंगोलों के रक्त का मिश्रण था बाबर। ठीक है। माँ चंगेज़ खां की 14वीं वंशज, पिता तैमूर का 5वां वंशज। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता मिर्ज़ा उमर शेख की मृत्यु हो गई, अतः मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बना। बात करते हैं सरायपुल युद्ध का, जो 1502 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य? बाबर वर्सेस उज़्बेक के सरदार शहबानी खां के अंदर हुआ था। शहबानी खां इस युद्ध में विजय रहा। बाबर की बहन खानजादा बेगम शहबानी के हाथ लगी, जिसके साथ निकाह कर लिया। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीता। विजय के उपलक्ष्य में मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर दी और बादशाह की उपाधि धारण कर दी। कौन सी जीत में? काबुल की जीत, जो कि 1504 में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की और किस उपलक्ष्य में? तो 1504 में जब उसने काबुल जीता। ठीक है। तब उसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह यह उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल बना। ठीक है। बादशाह, याद रखिएगा 3 चीज़। प्रथम शब्द तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से और बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से। ठीक है। फिर गतिशील घोड़े व तोपखानों का प्रयोग तुर्की से। मतलब इसने बाबर ने क्या किससे सीखा या लिया, उस बात की हो रही। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से सीखा, बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से, गतिशील घोड़े व तोपखानों का प्रयोग तुर्कियों से। और बाबर के 2 तोपची थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है। भारत में थे। फिर और बाजौर व बेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। किसको? बाजौर व बेरा को। बाबर के भारत आक्रमण, एक बार इसकी लिस्ट देख लेते हैं। बाबर ने भारत पर कब को आक्रमण किया? तो बाबर भारत आक्रमण के काबुल का शासक। ठीक है। बाबर ने 1519 से 1524 के मध्य 4 बार भारत पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाजौर व बेरा पंजाब के किले पर आक्रमण किया। वह पहली बार यहाँ से तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पहली बार तोपखाने का प्रयोग कहाँ किया गया था? ठीक है। तो बाजौर व बेरा पंजाब के किले पर आक्रमण किया था, वहीं पर उसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं मेन? तो पानीपत है। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति चांदी के सिक्के बंटवाए। ठीक है। और चांदी के सिक्के को कलंदर कहा जाता था। ठीक है। विरोधी कौन था? इब्राहिम लोदी था। समय 1526 और परिणाम बाबर विजय। ठीक है। इधर बाबर था, इधर लोदी था, इसे लगाई थी उसने तोपें। ठीक है। रूमी विरोधी तोप सजाने की विधि उस्मानी विधि थी तोप सजाने की। तोप यूज़ किया, इसी से जीत गया। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। और तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पहली बार पानीपत से हुआ। जो पद्धति थी ना, इधर बाहरी लोगों को रखना, अपने लोगों को, ये तुलुगमा पद्धति थी। ठीक है। मतलब
तीनों तरफ से अटैक करना। खानवा की बात करें तो राणा सांगा से हुआ बाबर का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर विजय हुआ। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। ठीक है, जिहाद बोले तो वही धर्म युद्ध। सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को हटाया। फिर चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय से 29/1/1528 में बाबर विजय हुआ। फिर घाघरा का युद्ध होता है अफगान के महमूद लोधी बंगाल के शासक नुसरत शाह की संयुक्त मतलब मिलके और 6/5/1529 को बाबर विजय हुआ। प्रथम युद्ध जिसमें नाव का प्रयोग किया गया तो कौन था? घाघरा का युद्ध। जल व थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, अफगानी महमूद लोधी बंगाल के शासक नुसरत शाह की संयुक्त रूप से इन लोगों ने लड़ा था। ठीक है, बाबर से, पर विजय बाबर की हुई और ये पहली बार युद्ध था जिसमें नाव का प्रयोग हुआ, जल व थल में लड़ा गया दोनों में। 26/12/1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई। सर्वप्रथम उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया, बाद में अस्थायी रूप से काबुल के नूर अफगान बाग में 1532 में दफनाया गया। बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने ज्योतिर्मय विधि पर बाग लगवाए। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमायू। हिमायू के पिता कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा था हिमायू। माता थी माहम बेगम। जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। भाई कामरान अश्करी हिंदाल, और हिंदाल का वास्तविक नाम था अबुल नासिर मोहम्मद। ठीक है, कामरान और अश्करी उसकी गुलरूख बेगम, ठीक है, हुए थे। मतलब कामरान और अश्करी की माँ का नाम था गुलरूख बेगम। ठीक है, और हिंदाल दिलदार बेगम पुत्री गुलबदन बेगम। ठीक है, हिमायू नामा लिखा किसने? हिमायू की जीवनी किसने? गुलबदन बेगम ने पुत्री थी। ठीक है, इनकी हिमायू की, तो हिमायू नामा लिखा था इनकी पुत्री ने, हिमायू की जीवनी थी। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 30/12/1530 को हुआ था। ठीक है, बात करते हैं बाबर की इच्छा अनुसार हिमायू अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में निम्न प्रकार से किया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अश्करी को शंबल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया और सुलेमान मिर्जा को बादशाह अफगान हिमायू का चचेरा भाई था। ठीक है, उसको दे दिया अफगान। सुलेमान मिर्जा था कौन? हिमायू का चचेरा भाई, याद रखिएगा। मेन तो उसके 3 थे। चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था, उसने अफगान दे दिया। ठीक है, अपने साम्राज्य का विभाजन करने वाला हिमायू एकमात्र मुगल सम्राट था। इसे इसकी महान भूल माना जाता है। बात करते हैं हिमायू के प्रमुख अभियान की, तो 1531 में कलिंजर अभियान, शासक प्रताप रुद्रदेव। 1532 में चुनार का घेरा डाला। ठीक है, शेर खां ने अधीनता स्वीकारी, उसे चुनार का शासक रहने दिया। 1534 से 35 में गुजरात अभियान लॉन्च किया और शासक था गुजरात का बहादुर शाह को अप्रैल 1535 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद उसे मांडू या चंपानेर में पराजित कर दिया। गुजरात विजय करने वाला प्रथम मुगल हिमायू था। गुजरात विजय के बाद अपने भाई अश्करी को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया और बहादुर शाह ने अश्करी का पराजित कर गुजरात को पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि हिमायू के गुजरात अभियान के दौरान ही राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने हिमायू को राखी भेज सहायता मांगी, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को गिरा डाल रखा था। बात करते हैं चौसा का युद्ध, तो हिमायू व शेर खां का संघर्ष हुआ था। ठीक है, हिमायू और शेर खां का संघर्ष कब? 26/6/1539 ईस्वी को। कहाँ पे? बक्सर के निकट। ठीक है, इस युद्ध में शेर खां ने हिमायू को पराजित कर दिया और हिमायू अपनी जान बचाने हेतु कर्मनाशा गंगा नदी में कूद गया। ठीक है, निजाम सिक्का नामक कश्ती में नदी ने निजाम सिक्का नामक किश्ती ने नदी पार करवाई। नोट करने वाली बात यह है कि इस उपकार के बदले हिमायू ने 1526 ईस्वी में निजाम सिक्का को एक दिन का बादशाह बनाया, तब उसने चमड़े के सिक्के चलवाए। और चौसा विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, कन्नौज की बात करें तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था 17/5/1540। ठीक है, 17 मई 1540 को हुआ था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह सूरी ने हिमायू को निर्णायक रूप से पराजित किया। हिमायू भारत को छोड़कर भाग निकला। हिमायू का निर्वासन काल 1540 से 1555 के बीच। ठीक है, 1541 में हिमायू ने निर्वासन काल के दौरान ही हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में राणा वीर शामल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। 1544 ईस्वी में हिमायू ने फारस के राजा तमशप के यहाँ शरण ली। 1547 ईस्वी में कामरान ने 5 साल के अकबर को काबुल के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया ताकि हिमायू तोप का प्रयोग ना कर सके। ठीक है,
हुमायूं ने कामरान को पराजित कर आंखें फुड़वा दी। नेक्स्ट बात करते हैं 15-5-5-5, ठीक है। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ। कहाँ? फतेहगढ़ पंजाब में। किसके मध्य? सूर शासक सिकंदर शाह और बैरम खां के बीच, ठीक है। बैरम खां कौन था? हुमायूं का सेनापति था। इस युद्ध में अकबर भी साथ था। हुमायूं की विजय हुई। इस विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः बादशाह बना दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23/7/1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा और 24/1/1556 को दीन पनाह नगर स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा। शेर मंडल वहीं पे गिरा और मृत्यु हो गई। 26/1/1556 को मृत्यु हो गई किसकी? हुमायूं की, ठीक है। और लेनपुल हुमायूं का अर्थ, लेनपुल ने हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जो जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंततः ठोकर खाकर ही मृत्यु हुई। किसके हिसाब से? लेनपुल के हिसाब से, ठीक है। नोट की बात करें दीन पनाह नगर, नोट में देखें तो दीन पनाह नगर की स्थापना 1534 ईस्वी में हुमायूं द्वारा की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसके काल में और कौन कराया? तो हुमायूं द्वारा की गई 1534 में। हुमायूं का मकबरा निर्माण हाजी बेगा बेगम ने करवाया था, ठीक है। कहाँ? दिल्ली में। वास्तुकार थे मीरक मिर्जा और ग्यास बेग। अकबर के काल में निर्मित प्रथम इमारत ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर के प्रमुख अभियानों की बात कर लें तो प्रदेश मालवा, ठीक है। वर्ष 1561 पराजित शासक बाज बहादुर और मुगल सेनापति आदम खां। गोंडवाना प्रदेश में वर्ष 1564 में वीर नारायण को पराजित किया। संरक्षिका दुर्गावती और मुगल सेनापति था आशफ खां। आमेर की बात करें तो आमेर राजस्थान की प्रथम सियासत थी 1562 में, ठीक है। इनको पराजित किया। भारमल ने अजमेर जाते समय अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, ठीक है। भारमल की पुत्री हरखा बाई का विवाह हो गया अकबर के साथ। बात करते हैं कि नागौर दरबार का आयोजन राजा भारमल की सहायता से 1570 ईस्वी में किया गया। राजपुताना के राजाओं ने अधीनता स्वीकारी, ठीक है, इसी में 1570 ईस्वी में। ओके, गुजरात प्रथम अभियान 1572 ईस्वी में मुजफ्फर खां तृतीय और अजीज कोका। गुजरात का दूसरा अभियान कब चला? देखिए, प्रथम कब चलाया गया? 1572 ईस्वी में। कौन किसके द्वारा? मुजफ्फर खां तृतीय और अजीम कोका। और गुजरात पर दूसरा अभियान चला गया 1573 में। मोहम्मद हुसैन मिर्जा अकबर स्वयं अभियान पर गया था, ठीक है। विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दूसरे अभियान ऐतिहासिक व दूरगामी अभियान बताया, ठीक है। बादशाह अकबर इस अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुंदेल दरवाजे का निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं अकबर ने अपना अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में अशीरगढ़ के विरुद्ध किया। शासक मीरन बहादुर को पराजित किया। अकबर के काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो घटना दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में और जजिया कर समाप्त 1564 में, ठीक है। और वहीं 1582 में क्या हुआ? दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त की गई अकबर के काल में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई 1569-70 के बीच। गुप्तचर विभाग की स्थापना 1574 से 75 के बीच और घोड़े दागने की प्रथा 1574 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था 1575 में। इबादत खाने की व्यवस्था फतेहपुर सीकरी 1575 में। सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी गई कब? 1577 ईस्वी में। इबादत खाने को सभी धर्मयुक्त खोलना कब खोला गया? 1578 में खोला गया। मजहर की घोषणा 1579 में की गई। इसके माध्यम से अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च बना लिया। महजर की घोषणा के अनुसार महजर पर 5 उलेमाओं का हस्ताक्षर होते थे। संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया, जिसे प्रांत कहते थे या राज कहते थे। कब? 1580 में। ये सारे काम अकबर के टाइम पे हुए थे। आईने दशाला लागू की गई 1580 में। टोडरमल व्यवस्था थी। टोडरमल गुजरात के दीवान थे, ठीक है। दीन इलाही तौहीद इलाही की स्थापना की गई 1582 में। बीरबल या महेश दास से स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। निश्चित दिनों पर पशुवध रोक लगाई कब? 1583 में। विधवा विवाह को मान्यता दिया गया 1587 में, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अकबर के शासनकाल की बात करते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने सीता प्रथा व सती प्रथा या शिशु पर भी रोक लगाई, ठीक है। शिशु हत्या पर भी रोक लगाई। अकबर ने सती प्रथा व शिशु हत्या पर रोक लगाई। अकबर हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। उसने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुला व जैतपुरा की जागीर प्रदान की। जैन मुनि हरविजय शूरी को जगत गुरु कहा और जिनेंद्र शूरी को युग प्रदान की उपाधि दी। अकबर के नौरत्न की बात करें तो मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम,
अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन की उपाधि दी, कष्टभरण, विराट, वाड़ी विलास और राजा टोडरमल, राजा मानसिंह और फैजी। अकबर को नतराड़ा बजाने का शौक था, ठीक है। अकबर को नगाड़ा, ठीक है, अकबर को नगाड़ा बजाने का शौक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई। कब हुई? 25 अक्टूबर को। ओके, अकबर का मकबरा निर्माण कहाँ हुआ है? जहांगीर ने करवाया है। कहाँ पे? सिकंदर आगरा में। इसका आकार बौद्ध विहार जैसा है, गुंबद विहीन मकबरा है, केवल 4 सुंदर मीनारें हैं बस। लैंथपूल ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। किसने? लैंथपूल ने, ठीक है। और लैंथपूल ने ही शाहजहां को क्या कहा था? ठीक है, ये भी देखिएगा भाई को क्या कहा था। अल्फिंस्टन ने अकबर को मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना। किसने? अल्फिंस्टन ने। तो लैंथपूल ने कहा कि यह वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, मुगल साम्राज्य का, और अल्फिंस्टन ने बोला कि मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक है। बात करते हैं जहांगीर की। जन्म 30/8/1569 को हुआ था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। बचपन का नाम सलीम था, माता हरखा बाई, ठीक है, उसे मरियम उज़्ज़मानी भी। जहांगीर की पत्नियां कौन कौन थी? तो मान बाई आमेर की राजकुमारी थी। उपाधि इनको शाह बेगम के दिया था। जो उनसे पुत्र जन्मा उसका नाम खुसरो था, और जहांगीर ने खुसरो को अंधा कर दिया। नोट वाली बात यह है कि न्याय की जंजीर है तो जहांगीर प्रसिद्ध जिसे उसने आगरा के किले में स्थित शाहबुर्ज में लगवाया था, ठीक है। न्याय की जंजीर कहाँ लगवाया था? आगरा के किले में स्थित शाहबुर्ज में, ठीक है। जगत गोसाई या जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी, ठीक है। जहांगीर की 2 पत्नियां थी, एक ये तो हो गई और एक ये हो गई। जगत गोसाई जोधाबाई। उपाधि मलिकाए जहान, पुत्र खुर्रम शाहजहां, ठीक है। उसने खुसरो को अंधा करवा दिया था मान बाई से जो पैदा हुआ था। आइए जहांगीर की बात करें तो जहांगीर की 12 घोषणाएं, नाक व कान काटने की सजा बंद करवाई। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह हेतु आशीर्वाद देने के कारण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया। 1622 ईस्वी में खुसरो को खुर्रम ने बुरहानपुर किले में मार डाला, ठीक है। और जहांगीर मातपुर तक की बात करें तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार की और राणा अमर सिंह व मुगलों के मध्य मेवाड़ मुगल संधि की। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यापारी के रूप में 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज बेड़े के साथ सूरत गुजरात आया और आगरा किले में जहांगीर दरबार में पहुंचा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पहला ब्रिटिशर्स कौन था, ठीक है, या अंग्रेज कौन था जो मुगल काल के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस आगरा के किले में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने 400 का मनसब व खान की उपाधि प्रदान की, ठीक है। जन 1616 में सर थॉमस रो स्मिथ जहांगीर अजमेर स्थित मैगजीन के दुर्ग में मिला, ठीक है, व्यापारिक फरमान प्राप्त किया। फिर जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कब? 1612 में पहली बार। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर के काल में पहली बार पुर्तगाली तंबाकू का पौधा भारत लाए। पुर्तगाली भारत में तंबाकू का पौधा पहली बार कब लगाए थे? जहांगीर के काल में ही। जहांगीर फलों के राजा आम का शौकिया था। जहांगीर ने नूरजहां मेरुनिसा के सिक्के चलवाए जहां उसे शराब के प्याले के साथ दर्शाया गया है। बात करें नेक्स्ट तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो जाती है और रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया जहां बाद में नूरजहां का मकबरा भी बनवाया गया। नोट करने वाली बात यह है कि जहांगीर की आत्मकथा तुझके बाबरी, ठीक है, वो फारसी भाषा में लिखी गई और प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर बनवाई थी, वो जहांगीर था। अहमदुल्ला का मकबरा निर्माण करवाया नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में। सफ़ेद संगमरमर में निर्मित मुगलकालीन प्रथम इमारत जिसमें पहली बार, ठीक है, पितृदिवरा का भी प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं शाहजहां की। तो जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था, ठीक है। कहाँ? लाहौर में। पिता जहांगीर थे इसके, माता, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई। बचपन का नाम इसका खुर्रम था, किसका? शाहजहां का, ठीक है। पत्नी आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो, ठीक है, ये मुमताज़ महल उसी को बोलता था। किसने? अर्जुमंद बानो को। 1631 ईस्वी में शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर एमपी में मुमताज़ की मृत्यु हो गई। 14वें बच्चे का जन्म देते समय 14 में से केवल 7 संतानें ही जीवित रही। पुत्र दारा शिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद, ठीक है, और पुत्री जहां आरा से जो उनकी सबसे बड़ी पत्नी थी उससे रोशन आरा और गौहन आरा। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष शाह बुर्ज मुशम्मन बुर्ज आगरा में कैदी के रूप में व्यतीत किए। कैदी के रूप में अपना अंतिम जीवन व्यतीत करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाहजहां, ठीक है। 1666 ईस्वी में मृत मुमताज़ महल की कब्र के समीप दफना दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महल सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा ही करवाया गया था। वास्तुकार
बेबादल खान थे। 1739 में ईरानी आक्रांता नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। अब बात करते हैं शाहजहां उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है, शाहजहां के बेटों में संघर्ष होता है उत्तराधिकार के लिए। तो 1657 से 58 के बीच शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो चारों पुत्र उत्तराधिकारी में संघर्ष हुआ। चारों पुत्रों में संघर्ष हुआ। पुत्र और पुत्रियां सहयोगी उत्तराधिकार। ठीक है, पुत्र और पुत्रियां सही पुत्र पुत्रियां और उत्तराधिकार युद्ध। तो दारा शिकोह जहांआरा। ठीक है, दारा शिकोह का सहयोग किया जहांआरा ने और औरंगजेब का रोशन आरा ने, मुराद का गौहर आरा ने। ठीक है, और इस युद्ध से पूर्व औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। ये बात करिए। ठीक है, ये पुत्र कौन था, कौन सी पुत्री उनका सहयोग किया और उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, बात करते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। तो किसके मध्य, दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच। शाही सेना के सेनापति सुलेमान शिकोह दारा का पुत्र था। ठीक है, वह मिर्जा राजा जयसिंह। इसमें क्या हुआ, शाह शुजा पराजित हो गया। फिर धर्मत के युद्ध की बात करें तो 15/4/1658 में हुआ था। कहाँ, उज्जैन के समीप हुआ था। और किसके मध्य, शाही सेना और औरंगजेब व मुराद की स्थल सेना के बीच होता। ठीक है, संयुक्त सेना के बीच होता। किसकी, औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच। शाही सेना पराजित हो गई। नेतृत्व किया था किसने, जसवंत सिंह मारवाड़ शासक और कासिम खान ने। औरंगजेब ने विजय उपलक्ष्य में फतेहाबाद नगर बसाया। ठीक है, इसी में जीत के बाद, धर्मत के युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर बसाया। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29/5/1658 को आगरा के समीप। दारा शिकोह औरंगजेब व मुराद की सेना से पराजित हो गई। ठीक है, दारा शिकोह क्या हुआ, पराजित हो गया औरंगजेब व मुराद की सेना से। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर शाहजहां को मुसलमान बुर्ज में बंदी बनाया। ठीक है, औरंगजेब ने मुराद को भी बंदी बना लिया, ग्वालियर भिजवा दिया, जहां बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, खाजुआ के युद्ध की बात करें तो 15/1/1659 में हुआ था। औरंगजेब ने इलाहाबाद के समीप लड़े गए इस युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर दिया। तो अब शाह शुजा अराकान वर्मा भाग गया। फिर देवराई के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था अप्रैल 1659 में। कहा, अजमेर के समीप। औरंगजेब ने दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित किया, मतलब मार डाला, हत्या कर दी। अन्य महत्वपूर्ण बात करते हैं इसमें तो लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। ठीक है, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे शिर्रे अकबरी कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है कि शिर्रे अकबरी क्या था। ठीक है, या दारा शिकोह ने शिर्रे अकबरी का किसने करवाया अनुवाद। ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया। ठीक है, तो दारा शिकोह ने करवाया। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। इतिहासकार बर्नियर ने दारा की मृत्यु दंड का आंखों देखा विवरण दिया है। ठीक है, शाहजहां के काल में भारत आया था बर्नियर। ठीक है, अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का जन्म 3/11/1618 में हुआ था। ठीक है, 11/1618 में उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। उपलब्धियां, तो बहादुर की उपलब्धियां शाहजहां द्वारा मिली थी। औरंगजेब को हाफिज की कुरान कंठस्थ होने के कारण मिली थी। जिंदा पीर की धर्मनंदा, ठीक है, धर्मांता के कारण मिली थी। और शाही दरवेश सरल जीवन के कारण मिली थी। किसको मिली थी, औरंगजेब को। ठीक है, अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी औरंगजेब ने। देखते हैं औरंगजेब को दो बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। तो समूगढ़ विजय के बाद आगरा, ठीक है, आगरा में हुआ। समूगढ़ विजय के बाद आगरा में हुआ जुलाई 1658 में। और दोराई विजय के बाद दिल्ली में हुआ जून 1659 में। औरंगजेब के कार्यों की बात करें तो सिक्कों पर कलमा बंद लिखवाया इसने। नवरोज उत्सव इसने बंद करवाया। ठीक है, तो जो पहले सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था ना, उसको बंद किसने कराया, औरंगजेब। नवरोज उत्सव को बंद किसने कराया, औरंगजेब। ठीक है, तुलादान व झरोखा दर्शन किसने बंद कराया, औरंगजेब। संगीत पर रोक किसने लगाया, औरंगजेब। तजिया व मोहर्रम पर रोक किसने लगाया, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के कार्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं महिलाओं के मज़ार पर जाने पर रोक किसने लगाया, तो औरंगजेब ने। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाया औरंगजेब ने। 1663 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर लागू किया किसने, औरंगजेब ने। और 1668 में राजपूत और मराठाओं को छोड़कर हिंदुओं के पालकी में बैठने व घोड़े पर बैठने पर रोक लगा दी थी किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, 1668 ईस्वी में होली व दीपावली मनाने पर भी रोक लगा दिया था औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यह है कि 1659 में बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, 1659 में बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया औरंगजेब ने। नोट, औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, कितने, 33%। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पुरंदर संधि 24 शाह 1665 में,
किसके मध्य? शिवाजी व आमेर के मिर्जा जयसिंह के मध्य, ठीक है। औरंगजेब की प्रतिनिधि में 3 मार्च 1707 ईस्वी को मराठे के विरुद्ध लड़ते हुए अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ओके, फिर औरंगजेब को खुलदाबाद दौलताबाद के समीप फ़कीर बुरहुद्दीन के मज़ार के समीप दफनाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मुगल कालीन कला, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी मुगल काल की बात होती है उनकी कलाओं की। तो स्थापत्य कला की बात करते हैं तो इंडो पार्शियन शैली, ठीक है, डेवलप हुई मुगल कालीन के टाइम पे। भारत प्लस ईरानी प्लस तुर्की प्लस मध्य एशियाई स्थापत्य का मिश्रण, इंडो पर्शियन। विशेषता थी चार बाग पद्धति, ठीक है, और ये पेत्रा द्यूरा और आकर्षक विशाल गुंबद, ठीक है, और ये मेहराब दरवाजे के ऊपर बनाए थे, ठीक है, और बहता हुआ पानी उसके आसपास, ठीक है, महलों के। फिर बाबर द्वारा निर्मित इमारतों की बात करें तो पानीपत काबलीबाग मस्जिद, पानीपत में, रोहिलखंड में शंबल की जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद और धौलपुर का नीलोफर बाग, आगरा का नूरे अफगान राम बाग सर्वप्रथम बाबर के यहाँ दफनाया। काबुल नूरे अफगान बाबर का मकबरा वहीं पे बना हुआ है। हुमायूं की बात करें तो 1534-35 में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। आगरा में मस्जिद बनवाया। फतेहाबाद हिसार मस्जिद ईरानी शैली में बनवाया। और शेरशाह सूरी की बात करें तो दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना किसने की? तो की हुमायूं ने, ठीक है। पुराने किले में किला कोना नामक मस्जिद की स्थापना हुई। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है, ठीक है। कनिंघम कौन था, ठीक है, ये बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। अकबरकालीन इमारतों की बात करें तो हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में निर्मित प्रथम इमारत थी। हुमायूं का मकबरा, इसे महबूब किले महबूबा की पेशकश कहा जाता है। पहली बार दौरे गुम्बद का प्रयोग हुआ। चारबाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुआ कहाँ? हुमायूं के मकबरे में। चारबाग की पद्धति का पहली बार और दौरे गुम्बद का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ? हुमायूं के मकबरा में, ठीक है। बात करते हैं आगरा का लाल किला, तो दिल्ली मकबरा, दिल्ली दरवाज़ा प्रवेश द्वार बनाया गया, अमर सिंह दरवाज़ा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और जयपुर भवन शिवाजी को बंदी बनाया गया था। इसमें अकबर का महल, जहांगीर का महल ग्वालियर के मान मंदिर की नकल पे बना हुआ है, ये दोनों महल, ठीक है। अकबर ने 1570 ईस्वी में अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। अजमेर में ही अकबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। 1581 में अटक किले का निर्माण हुआ। 1583 में इलाहाबाद किले का निर्माण हुआ। अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इलाहाबाद का किला है। ये पूछ सकता है कि अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इलाहाबाद किला है। फतेहपुर सीकरी की इमारतें निर्माण 1559 ईस्वी में हुई। वास्तुकार बहाउद्दीन, ठीक है। दीवाने आम, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के दीवाने आम। अकबर इसमें बैठकर न्याय करता था। दीवाने खास अकबर का व्यक्तिगत भवन। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ महल था, गुजराती शैली में निर्मित था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुर्की सुल्ताना का महल, पारसी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य का रत्न या मोती कहा है। अन्य इमारतों की बात करें तो बीरबल का महल, पंचमहल बौद्ध शैली से निर्मित था। और मरियम महल, हनुमान जी को भगवान श्री राम की पूजा करते हुए दिखाया गया है, किसमें? मरियम महल में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आजकल के कंटेक्स्ट में। बात करते हैं जामा मस्जिद की, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो अकबर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। और फारशेन ने इसे पत्थर की रुमानी कहा है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो गेटवे ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। 176 फीट या 54 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है गेटवे ऑफ विक्ट्री, इसी को कहता है। बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा की बात करें तो अकबर ने लाल पत्थर से निर्माण करवाया, जिसे जहांगीर ने सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित करवा दिया। कौन सा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है। इसी में देखते हैं जहांगीर कालीन की इमारतें। अकबर का मकबरा, ठीक है। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। पूर्वतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत थी इत्माउद्दौला का मकबरा। ये पूछ सकता है पहली बार पितर द्यूरा का प्रयोग कहाँ हुआ? तो इत्माउद्दौला के मकबरा में हुआ। निर्माण करवाया था नूरजहाँ ने। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। अगर हम शाहजहाँ के कालीन की इमारतों की बात करें तो शाहजहाँ का काल मुगल कालीन वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है, युग कहा जाता है। आगरा के किले के भवन, ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित इमारतों को तुड़ाकर सफ़ेद संगमरमर से बनवा दिया। दीवाने आम क्या था? तो आगरा के किले में प्रथम सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत दीवाने आम, ठीक है। मयूर सिंहासन यहीं पर रखा जाता था दीवाने आम में, ठीक है। मुशम्मन बुर्ज
ठीक है। 6 मंजिला इमारत थी, यहाँ पर गोपनीय आदेश जारी होते थे। शाहजहाँ ने अपने अंतिम समय यहीं व्यतीत किए थे। खास महल, झरोखा दर्शन, मुमताज़ के साथ सूर्योदय के समय झरोखा दर्शन, ठीक है। और आगरा की जामा मस्जिद निर्माण करवाया था जहान आरा द्वारा। मस्जिद जहांनामा भी इसी को कहा जाता है। तो मस्जिद जहांनामा पूछ सकते हैं कहाँ पे, तो आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा कहा जाता है। बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो ताजमहल निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। शाहजहाँ ने नादिर उल अशरार की उपाधि प्रदान की। प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईशा खां थे और हैवेलन ने इसे भारतीय नृत्य की साकार प्रतिमा कहा है। भारतीय नृत्य की साकार प्रतिमा किसने? हैवेल ने। भारतीय नृत्य की साकार प्रतिमा, तो पूछ सकते हैं किसने कहा, तो हैवेल ने कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने काल के गलियारे पर टिका आंसू कहा है, ठीक है। दिल्ली की इमारतों की बात करें तो 1638 ईस्वी में दिल्ली यमुना नदी के किनारे नई राजधानी शाहजहाबाद बसाई गई। लाल किले का निर्माण करवाया गया। इसे किला मुबारक या भाग्यवान किला भी कहा जाता है। अन्य इमारतों की बात करें तो दीवाने आम, मयूर सिंहासन यहीं रखा जाता था। कोहिनूर हीरा जिसमें जड़ा हुआ था। दीवाने खास की बात करें तो छत चांदी से निर्मित थी, जिस पर सोने व अन्य बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत हुआ था। और इसकी दीवारों पर दुनिया में अगर कहीं स्वर्ण है तो यही है, यही है, यही है लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है? दीवाने खास में, इसकी दीवारों पर। दिल्ली किले की सर्वश्रेष्ठ व अलंकृत इमारत है। रंग महल शाहजहाँ का हरम है, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, रंग महल क्या है? शाहजहाँ का हरम, ठीक। आगे देखते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद निर्माण 1644 ईस्वी में भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। औरंगजेब की कालीन इमारतों की बात करें तो दिल्ली के लाल किले की पूर्ण रूपेण सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद किसने बनाया? औरंगजेब ने। ये याद करने वाली बात है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरंगजेब के टाइम पे बनी। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। निर्माण 1660 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1669 ईस्वी में पूर्ण हुआ। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था। इसे ताजमहल की फुहड़ या घटिया नकल कहा जाता है। काला व दूसरा ताज भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। किसको? बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, ठीक है। दक्षिण का ताजमहल भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला व दूसरा ताज इसी को कहा जाता है। ताजमहल की फुहड़ या दरिया नकल कहा जाता है। और दक्षिण का ताजमहल भी इसी को कहा जाता है। वास्तुकार अताउल्ला खां थे। बात करते हैं लद्दाख में प्रथम मुगल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब द्वारा करवाया गया। प्रथम मुगल बाग आराम बाग आगरा में बाबर द्वारा, शालीमार बाग जहांगीर द्वारा, निशात बाग आशफ खां द्वारा, शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ द्वारा, चश्माए शाही बाग श्रीनगर में शाहजहाँ द्वारा, ठीक है। और पिंजौरा बाग हरियाणा में औरंगजेब द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने क्या किया है कि पूरा मुगल काल कंप्लीट कर लिया। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी के साथ साथ फैक्ट भी याद हो जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।